हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि बहन कुमारी मायावती जी इस समय दिल्ली के प्रवास पर हैं और वो दिल्ली में लगातार समीक्षा बैठक कर रही हैं, रिपोर्ट ले रही हैं। वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ वो लगातार बैठकें कर रही हैं, एक से एक ऐलान कर रही हैं, बड़े से बड़े फैसला वो ले रही हैं फिलहाल। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर आई है दिल्ली से, इस पर मैं बात करूंगा। लेकिन दोस्तों, मुझे एक बात को लेकर बड़ी हैरत होती है। कांग्रेस के पास अपना आईटी सेल है, बीजेपी के पास अपना आईटी सेल है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि बीएसपी के पास या जो तमाम बहुजन की पार्टियां हैं, उनके पास अपना आईटी सेल नहीं है। आईटी सेल से बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं, क्योंकि जो खबरें हैं, क्योंकि टीवी अखबार जो है वो आपको आपकी खबरें नहीं दिखाता है, और टीवी अखबार में बहुजनों की खबरें एकदम गायब सी रहती हैं। और बहुत सारे लोगों ने टीवी देखना बंद भी कर दिया है। मुझे यकीन है इस बात का कि बहुत सारे लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया है, क्योंकि ये टीवी अब टीवी नहीं, अब गोदी मीडिया हो चुका है। गोदी अखबार, गोदी मीडिया हो चुका है। और बसपा के पास अपना आईटी सेल ना होने की वजह से बहुत सारे नुकसान भी हो रहे हैं। मसलन जो उनकी खबरें उन तक तुरंत पहुंचनी चाहिए, वो नहीं पहुंच पा रही हैं। और ऐसे में यहां पर हम जैसे पत्रकारों की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है दोस्तों। देखिए, ऐसा नहीं है कि गांव में बैठा हुआ व्यक्ति कोई ट्विटर चला रहा हो और ट्विटर की बातें उसे समझ में आ रही हों। कुछ एलिट टाइप के लोगों को ट्विटर की बातें समझ में आ सकती हैं। अगर आप बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हैं तो हो सकता है आप में से 10, 15, 20 हजार लोग ट्विटर की बातों को समझ पाएं, उसको लोगों को समझा पाएं। लेकिन जब आईटी सेल होता है तो वो चीजें, छोटी से छोटी बातें दूर तक पहुंचाने का काम करती हैं। लेकिन अभी तक बहुजन समाज पार्टी के पास या तमाम जो बहुजन पार्टियां उनके पास अपना आईटी सेल नहीं है, और ये कहीं ना कहीं लोगों को एक निराश करने वाली भी बात है। लेकिन दोस्तों, मैं कहूंगा लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है। हम जैसे लोग हैं अभी, क्योंकि कहते हैं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है और यही बहुजन मीडिया है, इसी को आपको देखना है। सोशल मीडिया ही आपकी ताकत बन सकता है। तो देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है, लेकिन 24 से पहले एक और परीक्षा है। 24 से पहले इसी साल आपको पता है 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। खास तौर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और दक्षिण भारत में तेलंगाना। अब आप समझ सकते हैं कि ये 4 राज्य बसपा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बसपा का अपना एक जनाधार है। बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और इसके हर राज्य में अपने वोटर्स हैं। खास तौर से छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में तो इनके अपने विधायक भी हैं। 5-6 विधायक हमेशा जीत कर ही आते हैं। और ऐसे में 4 राज्यों को लेकर, विधानसभा चुनावों को लेकर आज दिल्ली में एक बहुत बड़ी बैठक हुई, जिसमें बहुत बड़े फैसले लिए गए हैं, बहुत सारा ऐलान किया गया है, जिस पर आज मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बात करना चाहता हूं आपसे। इन खबरों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी हो गया है, और ये खबरें अगर आप नहीं समझ पाएंगे, नहीं जान पाएंगे, तो जाहिर तौर पर आप इन तमाम पार्टियों से दूर होते चले जाएंगे और कहेंगे कि हमारी नेता हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। तो जरूरी है आज की खबर आपको जानने के लिए, आपको जानना चाहिए ये खबर आज की। तो दोस्तों, बहन कुमारी मायावती जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक प्रेस नोट पोस्ट किया है। अब ये प्रेस नोट बहुत लंबा चौड़ा है और आकाश आनंद ने इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। आकाश आनंद जो बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, युवा नेता हैं, बसपा के चमकते सितारे माने जाते हैं, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में इन्हीं को बहन जी ने प्रभारी बनाया है। इन्हीं के कंधों पर 4 राज्यों की जिम्मेदारी है। जब आकाश आनंद ने देखा कि बहन जी ने प्रेस नोट यहां पर पोस्ट किया है, तो आकाश आनंद ने इसे बड़े ही आसान शब्दों में ट्वीट किया है। आकाश आनंद लिखते हैं कि आदरणीय मायावती जी ने छत्तीसगढ़ और तेलंगाना समेत 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के सिलसिले में वरिष्ठ पदाधिकारियों तथा अन्य जिम्मेदार लोगों के साथ बैठक की और राजस्थान व मध्य प्रदेश के नए उभरते हालात और ताजा राजनीतिक समीकरण पर गहन समीक्षा की। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि बीएसपी ने उत्तर प्रदेश जैसे विशाल आबादी वाले तथा राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी सरकार बनाकर परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बहुजन नायक मान्यवर श्री कांशी राम
जी के सपनों को जमीनी हकीकत में उतारने के लिए सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति का काफी हद तक बेमिसाल काम किया है। उत्तर प्रदेश से अलग दूसरे राज्यों में भी बैलेंस ऑफ पावर बनकर सरकार में शामिल होकर करोड़ों गरीबों और उपेक्षित शोषितों, दलितों और अन्य पिछड़ों आदि के हित और कल्याण के साथ ही उन पर होने वाले जुल्म और जाति व अन्याय, अत्याचार आदि को रोकने का काम भी बीएसपी कर सकती है। बैलेंस ऑफ पावर बनने पर लोगों की चाहत के हिसाब से सरकार में शामिल होने पर विचार चुनाव के बाद राज्यों में कमजोर वर्गों और धार्मिक अल्पसंख्यकों में से मुस्लिम समाज का सही संवैधानिक भला तभी हो सकता है जब वहां जनता को हताश व निराश करने वाली मजबूत और अहंकारी सरकार नहीं बल्कि गठबंधन की जनहित को मजबूर सरकार होगी। तो ये लिखा है आकाश आनंद ने सिंप्लीफाई करके। उन्होंने लिखा है राजस्थान और मध्य प्रदेश आदि राज्यों से गरीबों, दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़ों व धार्मिक अल्पसंख्यकों में से खासकर मुस्लिम और ईसाई समाज के लोगों तथा उनके संस्थानों पर जुल्म ज्यादती पर भी सरकारी द्वेष व अन्याय अत्याचार की खबरें लगातार आती रहती हैं, जो दुखद हैं, और इसका समाधान तभी संभव है जब सरकार में उनके हितैषी सही पार्टी के सच्चे और ईमानदार प्रतिनिधि शामिल होंगे। और बाढ़ पीड़ितों को लेकर भी बहन जी ने चिंता जाहिर की है। आकाश आनंद ने ट्वीट किया है कि बाढ़ पीड़ित राज्यों के साथ सरकारी बेरुखी का संज्ञान लेते हुए बहन जी ने कहा है, पीड़ित लोगों की मदद के लिए बीएसपी के लोगों को जो भी संभव हो सके जरूर मदद करनी चाहिए तथा सरकार को भी मदद के लिए आगे आने पर जोर देना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा ऐलान था दोस्तों। आपने नोट किया क्या चीजें हैं खास तौर से। यहां पर कहा जा रहा है कि बैलेंस ऑफ पावर बनाया जाएगा, यानी कि चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, वहां पर हम अब गठबंधन में आएंगे। अब मजबूत और अहंकारी सरकार नहीं, गठबंधन की जनहित को मजबूर सरकार बनेगी। यानी जनहित के लिए मजबूर सरकार चाहिए, अहंकारी सरकार नहीं चाहिए। और ऐसा तभी संभव होगा जब हमारे जो विधायक जीत कर आएंगे, हम भी सरकार को समर्थन देंगे, सपोर्ट करेंगे। लोग ऐसा कह रहे हैं, बहन जी ने कहा है। दोस्तों मैं आपको इसका 2 एग्जाम्पल दूंगा, बहन जी ऐसी चिंता जाहिर क्यों कर रही हैं। अब राजस्थान की बात करूं तो 2008 और 2018 में बीएसपी विधायकों को कांग्रेस में शामिल करा लिया था गहलोत ने। 6 विधायक थे। 2008 में भी 6 बीएसपी विधायकों को कांग्रेस में शामिल कराया। उसके बाद जो 2018 में 6 विधायक जीत कर आए, उनको भी कांग्रेस ने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। तो इसीलिए बहन जी कह रही हैं कि अब हम बैलेंस ऑफ पावर बनेंगे, यानी किंग मेकर बनेंगे। तो यह फैसला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस फैसले के बाद लोग कह रहे हैं कि बहन जी ने यह फैसला बहुत सही लिया है कि अब वो सरकार में शामिल होंगी, क्योंकि जो अहंकारी सरकार है, मजबूत अहंकारी सरकार जो खुद को कहती है, अब उसे गठबंधन की जनहित को मजबूर सरकार बनाया जाएगा। देखिए दोस्तों, इस बीच लोकसभा चुनाव को लेकर भी बहुत सारे फैसले लिए जा रहे हैं। बहन जी ने फिलहाल एकला चलो का ऐलान किया है, लेकिन लगातार अब उन्हें अप्रोच किया जा रहा है, लगातार उनको फोन आ रहे हैं, लगातार उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है कि बहन जी आप आइए, इंडिया में शामिल हो जाइए। लेकिन फिलहाल इस पर बहन जी ने अभी यही कहा है कि वो एकला ही चलेंगी। दोस्तों मैं चाहूंगा कि बहन जी भी गठबंधन में आए। गठबंधन में आएंगी तो और ज्यादा मजबूत होंगी। एकला चलने से शायद मुझे लगता है उतना ज्यादा फायदा नहीं होगा जितना वो गठबंधन में आएंगी। कहीं ना कहीं आत्मघाती कदम तो नहीं हो जाएगा। तो लोग अप्रोच कर रहे हैं, बहन जी को भी अब एक कदम आगे बढ़ा देना चाहिए। लोग 10 कदम बढ़ा ही रहे हैं, बहन जी को एक कदम बढ़ा देना चाहिए, जिससे गठबंधन की मजबूत सरकार बने और देश को एक दलित प्रधानमंत्री मिल सके। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, जो फैसले लिए गए खास तौर से 4 राज्यों में बैलेंस ऑफ पावर की बात हो रही है और अब सरकार में आने की बात हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से विधायकों को तोड़ लेते हैं ये लोग, अपनी पार्टी में शामिल करा लेते हैं, तो ऐसे में ये फैसला आपको कैसा लगा? और बहन जी को जो लोग अप्रोच कर रहे हैं, क्या बहन जी को भी अब इंडिया में शामिल हो जाना चाहिए? इस पर दोस्तों मैं आपकी राय चाहूंगा। इस पर अपनी राय आप जरूर दीजिएगा। वीडियो को मैं चाहता हूं आप शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिए, जिससे हर वीडियो अपलोड होने के बाद आप तक जरूर पहुंचे। वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए।
जिससे बहुजन जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।